Assalamualaikum. In this module, we will take overview of nanomaterials. So, nanoscience will impact the design and fabrication of new materials with innovative properties and functions. Nanoscience के through हम materials के अंदर new properties को add कर सकते हैं या fabricate न्यू मटेरियल्स को इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको नोवेल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अटेन हो जाती हैं. कंट्रीब्यूशंस टू दिस फील्ड आर वेरी वाइड स्प्रेड. नैनो साइंस की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, जिनके अंदर क्या क्या हो सकता है कि दे इंक्लूड इन्हांसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सकते हैं, सिरेमिक्स की, कोटिंग्स की, कंपोजिट्स, फाइबर्स एंड मैनी मोर. Nanoscience also introduced an entirely new concept in material design. Nanoscience ने material design के अंदर एक नया concept introduce करवाया जो कि bottom up approach कहलाती है, जो कि हमने previous lectures में nano particles की synthesis में दो approaches पढ़ी थी, top down and bottom up. अब bottom up approach में होता क्या है? Bottom up approach में molecules आपस में self assemble होके स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ असेंबल होके एक लार्ज नैनो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम हाउ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर क्रिएटेड इन नेचर. जो हमें ये तरीका या ये जो मेथड है बॉटम अप अप्रोच, ये हमें बताती है कि किस तरह नेचर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाए गए. नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स आर सॉलिड्स आर सेमी सॉलिड्स कैरेक्टराइज्ड बाय नैनो साइज इनर स्ट्रक्चर. They differ from crystalline, microstructured and amorphous solids because of the scale order के they are categorized into different forms. कि जिस तरह स्केल डिपेंड करता है स्केल के ऊपर कि क्रिस्टलाइन शेप का स्केल और होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर का स्केल और होगा, इस तरह एमॉर्फस सॉलिड्स का स्केल और होगा. तो स्केल के ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है इनकी कैटेगराइजेशन. So in crystalline solids, the atoms are neatly arranged in a grid. कि atoms एक suitable arrangement में, conformation में, grid के ऊपर या grid में attach हुए होते हैं, where the distance between neighboring atoms in well defined, और एक atom और उसके neighboring atom के दरमियान का जो distance है वो well defined होता है. And this order extends to macroscopic dimensions, और ये order जो है macroscopic dimensions तक extend होता है. In contrast, microstructured materials, अब जो microstructured materials हैं उनमें थोड़ी सी structural variation होती है up to a micron scale, जबकि जो amorphous material हैं उनके अंदर वो exhibit करते हैं short range order के क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज माइक्रोस्ट्रक्चर मटेरियल से डिफरेंट है एंड इसी तरह एमॉर्फस मटेरियल से डिफरेंट है. दे आर वेरिएबल स्ट्रक्चरली. बट इन द केस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स द स्पेटियल ऑर्डर इज एट द नैनो स्केल. हम जानते हैं कि नैनो मटेरियल्स के अंदर जो पार्टिकल्स या मटेरियल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है या उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो नैनो स्केल पे होती हैं, यानी अप टू 100 नैनोमीटर होती हैं, विच लाइज बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड द एटॉमिक स्केल, जो माइक्रोस्कोपिक और एटॉमिक स्केल के दरमियान की फेज है. In this diagram you can see that different dimensions of material, कि ये जो क्लस्टर्स हैं, एटॉमिक क्लस्टर्स, ये जीरो डायमेंशनल है. जो नैनो मटेरियल्स हैं या ये नैनो ट्यूब्स हैं दे आर वन डायमेंशनल. इसी तरह फिल्म्स एंड कोट्स आर 2 डायमेंशनल एंड पॉलीक्रिस्टल्स आर 3 डायमेंशनल. तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से. The size of the nanostructures and the scale order within them in the solid impacts the property of a material. अब नैनो स्ट्रक्चर का जो साइज है या उनका जो स्केल होता है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है. नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इन द साइज ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच दे आर कंपोज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है जो कि कन्वेंशनल पुराना मटेरियल है, लेकिन अगर हम उसी मटेरियल का नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल बनाएं तो दोनों के जो इनसाइड द स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जिन पे वो दोनों मटेरियल कंपोज हुए होते हैं वो दोनों दूसरों के डिफरेंट होंगे. ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया
बल्क प्रॉपर्टीज बिकम गवर्न्ड बाय द सरफेस प्रॉपर्टीज। नैनो स्केल पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो प्रॉपर्टीज ज्यादा आ जाती हैं। दिस सरफेस आल्सो कॉल्ड एन इंटरफेस can form a border with the embedding matrix, a nanoparticle, air or vacuum in the case of pore or defect। तो ये जो इंटरफेस है ये एक बॉर्डर बना सकती है किसी embedding matrix के साथ या किसी नैनो पार्टिकल के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स। अब नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? नैनो पोरस है, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, नैनो कंपोजिट्स हैं एंड हाइब्रिड मटेरियल्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नैनो पोरस मटेरियल्स कौन से होते हैं? नैनो पोरस मटेरियल्स एज द नेम इंडिकेट्स दोज मटेरियल्स विच हैव नैनो साइज्ड पोर्स, जिनके अंदर बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं। इसी तरह नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मैनी नैनो साइज क्रिस्टलाइन डोमेन्स, उनके अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन होती हैं लेकिन उनका डायमेंशन नैनो स्केल पे होता है। नैनो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट को हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई दो पार्टिकल या दो ऐसे पार्टिकल जिनकी फेज डिफरेंट हो। Every nanomaterial or every nanoparticle have a distinct phase। किसी की aqueous phase है, किसी की हाइड्रोफिलिक फेज है, किसी की हाइड्रोफोबिक फेज है, किसी की सुपर हाइड्रोफिलिक फेज है। तो दो डिफरेंट फेजेस से बिलोंग रखने वाले पार्टिकल अगर हम उनको मिक्स करें, अगर हम दोनों मटेरियल्स को मर्ज करें और वो जो एक मटेरियल तैयार होगा बाय मर्जिंग टू, उसको हम नैनो कंपोजिट कहते हैं। नैनो कंपोजिट मटेरियल कंटेन्स टू और मोर फेज सेपरेटेड कंपोनेंट्स विद मॉर्फोलॉजी ऑफ स्फीयर्स, सिलेंडर्स और नेटवर्क्स विद नैनो साइज डायमेंशन। और फर्दर वो डिवाइड होते हैं कि वो इनऑर्गेनिक हैं या पॉलीमर है, यानी दो मटेरियल्स को आपने मिलाया तो जो उनके मर्ज से जो नया मटेरियल, न्यू मटेरियल बनेगा, अब उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो इनऑर्गेनिक है या पॉलीमर है, वो फर्दर उसमें डिवाइड हो जाता है। हाइब्रिड मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब दो क्लासिफिकेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनको आपस में मर्ज करें या कंबाइन करें तो वो हाइब्रिड मटेरियल्स कहलाते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्लॉक कोपॉलीमर्स हैं। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश features of nanostructured materials is that they can have properties that differ significantly from those displaced in work। के एक मटेरियल अगर बल्क फॉर्म में है तो उसकी प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल हैं, ऑप्टिकल हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर वही मटेरियल नैनो स्केल पे चला जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज उसके बल्क स्केल से डिफर हो जाएंगी, यानी उससे डिफरेंट होंगी। और डिफरेंट इन सेंस क्या होंगी कि वो ज्यादा इन्हांस हो जाती हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा नोवल प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जब वो नोवल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो उन नोवल प्रॉपर्टीज को साइंटिस्ट ने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उनको एवेलुएट किया है, उनकी एफिकेसी को। This means that scientists have the opportunity to design new materials with specific functions by exploiting the intrinsic properties of nanomaterials। अब हम क्या कर सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं या जब वो बल्क स्केल से नैनो स्केल पे आते हैं और उनमें न्यू प्रॉपर्टीज इंड्यूस होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करके, यूटिलाइज करके हम कोई नोवल मटेरियल भी किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक मटेरियल है, उसके अगर वो नैनो पार्टिकल्स हम उससे सिंथेसाइज करते हैं और उनकी एबिलिटी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या उनकी एज अ क्रोमोजन, एज अ डाई के तौर पर वो यूज हो सकता है, तो हम उनको मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए भी मटेरियल को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स। एज अ रिजल्ट कोटिंग्स, plastics and metals with new properties can be made to fulfill specific functions। और हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं उनके ऊपर उन पार्टिकल्स की कोटिंग कर दें या न्यू प्लास्टिक या मेटल्स बना लें जिनके अंदर वो नोवल प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस को फुलफिल करेंगी। थैंक यू।